नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। दिस इज़ मी नैतिक एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ आपका 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 यानी कि कह का किम का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने मेल प्रोनाउन यानी एशह के साथ कैसे कह का यूज़ करते हैं ये हमने एकदम डिटेल में सीखा था। तो आज हम जो है एशा यानी फीमेल प्रोनाउन जो होता है उसके साथ कैसे करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाना है, ये एकदम सरल भाषा में सीखने वाले। ऑफ कोर्स अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और वो जो घंटा दिख रहा है बेल आइकन का उसको भी प्रेस कर देना। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। तो बच्चा पार्टी, अगर मैं तुम्हें एक रिकैप के हिसाब से बोल दूं कि हमने पिछले साल क्या बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, तो हमने सह प्रोनाउन के साथ ये सेंटेंसेस बनाए थे, राइट। एशः, समझो कोई भी नाम था राहुल, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा था? एशः राहुलः। उसके बाद वो क्या कर रहा है, जैसे समझो वो खा रहा है, तो एशः खादति। तो अभी हम पूछेंगे कि कौन खा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कह खादति। तो हम लोग फिर सबको एक साथ कंबाइन कर देंगे और लिख देंगे एशः राहुलः खादति। किसी को डाउट है कुछ? पक्का आगे बढ़ सकते हैं। तो कल हमने कौन सा प्रोनाउन देखा था? एशः। तो आज हम फीमेल प्रोनाउन देखेंगे, दैट इज एशा या फिर सा। सबको पता है ना, अगर हमारे पास सह है, रुक जाओ, हाँ, इफ वी हैव स इन मेल देन फीमेल में क्या आ जाएगा? फीमेल में आ जाएगा सा। एंड अगर नपुंसकलिंग है तो क्या आ जाएगा? तो फिर आ जाएगा तद। ये सब तो हमने सीखा था। तो अभी सबसे पहले हम क्या सीख लेंगे? फॉर एशा की हुआ सा। सबसे पहले देख लो, हम लोग को पहले क्या लिखना था? मैंने तुम लोग को फर्स्ट स्टेप क्या बोला? फर्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने? राइट द नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, राइट द नेम ऑफ पर्सन। तो पर्सन कौन है यहाँ पे? ये पर्सन है एंड इसका नाम क्या है? वेट अ सेकेंड, मैं अपना इसका इंक पढ़ा देता हूँ। सो दिस इज द पर्सन एंड इसका नाम क्या है? नीलिमा। ठीक है, सो शी इज अ मेल और अ फीमेल। तुम मुझे बोलो, नीलिमा तुम्हें मेल लगती है कि फीमेल लगती है? ऑफ कोर्स भैया फीमेल लगती है, क्या आप कुछ भी फूक फूक के बोल रहे हो? ठीक है, तो नेहा कौन है? फीमेल है। अब फीमेल है तो हम क्या यूज करते हैं? अगर मेल है तो हम यूज करते हैं एशः। सो फॉर फीमेल हम क्या कर देंगे? आप की मात्रा डाल देंगे, इट बिकम्स एशा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? एशा, फिर उसका नाम यानी नीलिमा। अब नीलिमा क्या गा रही है, क्या कर रही है? नीलिमा उपासी ले रही है। नीलिमा अभी जस्ट नींद से उठी है और नीलिमा अभी यौन कर रही है। ठीक है, जस्ट किडिंग। तुम नोटिस करोगे कि नीलिमा क्या कर रही है? नीलिमा इज सिंगिंग। अब सिंगिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? गाना। गाना स्टार्ट फ्रॉम गा। सो संस्कृत से ही ऑफकोर्स वो ओरिजिनेट हुआ है। सो इन संस्कृत वी कॉल इट एज गायती। ठीक है, वो गाती है ना, तो गायती। तो कौन गा रही है? तो शी इज सिंगिंग, एशा गायती। अब शी इज सिंगिंग, हु इज सिंगिंग यार? शी कौन है? तो तुम पूछोगे का गायती। का मतलब बाय नहीं है, का इज हु इज सिंगिंग। ठीक है, जैसे कह मेल के लिए यूज होता था, तो कह किसके लिए यूज होता था? मेल के लिए यूज होता था। तो का किसके लिए होएगा? का विल बी यूज्ड फॉर फीमेल। किसी को डाउट है कुछ? नहीं ना? तो का गायती एंड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क डाल दो। तो हम लोग लास्ट में कंबाइन करके लिख देंगे, पहले तो एशा अपना मेन प्रोनाउन,
उसके बाद वो लड़की का नाम यानी नीलिमा, एंड देन वो लड़की क्या कर रही है, शी इज सिंगिंग ना, तो एषा नीलिमा गायती। किसी का डाउट है कुछ? सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ? उसके बाद ये था एशा के लिए। एशा इज दिस और दैट, याद है सबको? एशा इज दिस और दैट। अगर मुझे शी बोलना है, शी समजतो ना, सी सेल्स ऑन द सी शोर, तो शी म्हणजे ते प्रोनाउन असतं ना जे आपण फिमेलसाठी यूज करतात की ती महिला, शी इज अ गर्ल, तो शी के लिए हम यूज करते हैं सा। क्या यूज करते हैं? सा। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, बस एशा के जगह पे तुम्हें क्या यूज करना है? सा यूज करना है। तो सबसे पहले ये कौन है? ये है स्वाति। कौन है ये? स्वाति। अब स्वाति दीदी क्या कर रही है? स्वाति दीदी अपना आदिवासी लोगों का लैंग्वेज सीख रही है, ठीक है? सो आदिवासी लोगों का वो क्या सीख रही है? लैंग्वेज सीख रही है। क्या भैया कुछ भी मत बोलो, क्या हो गया आज आपको? सो सिंपल तुम्हें दिख रहा है कि स्वाति इज डांसिंग। किसी को कुछ डाउट है अब तक? नहीं ना? तो स्वाति इज डांसिंग। तो हु इज शी? शी इज स्वाति। व्हाट इज स्वाति डूइंग? व्हाट इज शी डूइंग? शी इज डांसिंग। तो हु इज डांसिंग? शी इज स्वाति एंड शी इज डांसिंग। नहीं समझा? सबसे पहले लड़की का नाम लिख दो, यानी कि सा स्वाति। उसके बाद वो क्या कर रही है? तुम मुझे बताओ वो क्या कर रही है? शी इज डांसिंग, वो डांस कर रही है। अब डांस को अपन हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं नृत्य, बराबर? तो नृत्य में तुम्हें बस क्या डाल देना? ती डाल देना। सो डांस का मतलब होता है नृत्यति। तो सा नृत्यति, शी इज डांसिंग। तो मुझे बताओ तुम, हु इज डांसिंग? हु के लिए क्या आ जाएगा? का आ जाएगा। का क्यों भैया? क्योंकि कह जो था, देखो वंस अगेन, कह वॉज फॉर मेल, सो फीमेल के लिए आ जाएगा का। किसी को डाउट है? तो का स्वाति का नृत्यति, तो कौन डांस कर रहा है? सा स्वाति नृत्यति। तुमने क्या किया? इसको जो है कंबाइन कर दिया। किसी को डाउट है? पक्का नहीं ना? आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? ये तुम्हारे पेपर में तुम्हें ये फोटो दे देंगे। वेट अ सेकंड। हाँ, तो तुमच्या पेपरमध्ये तुम्हाला हे फोटो दिसेल, ये वाली, एंड देन तुमसे 1 मार्क के लिए पूछेंगे कि ये फोटो में क्या हो रहा है बताओ। इसलिए तुम्हें नृत्यति फिर गायति ये सब वर्ड्स जो है याद रखने पड़ेंगे। अभी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूं। इसका एक्सरसाइज बहुत ही छोटा है, हम फटफट खत्म कर देंगे। देखो बच्चा पार्टी, ये वंस अगेन तुम्हारे पेपर में नहीं आता। ओके, सो देन टू मैं ये बार तुम्हें करा देता हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम तुम लोग ने बोला था कि भैया करवा दे। सो सबसे पहले आता है हरिणः। हरिणः क्या करता है? तो ऑप्शंस देख लो। वदति, पश्यति, पतति, हसति, खादति, पीबति, वसति, कथयति, नमति, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो तुम मुझे बोलो सबसे बेस्ट क्या सूट होता है? हरिण सबसे पहले क्या करता है? कुछ भी कर सकता है ना, पर क्या हरिण को तुमने बोलते हुए देखा है? नहीं, तो वो मैं क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद पश्यति, हरिणः पश्यति, हरिणः देख रहा है, बट ये भी इतना अच्छा साउंड नहीं करता। तो अगर मैं सीधा सीधा, देखो ऑप्शन दिया तो पिक कर लो, कुछ गलत तो नहीं है, बट मैं तुम्हें एग्जैक्ट के हिसाब से बोलता हूँ। अब हरिणः घर जा सकता है, घर से आ सकता है, या किधर भी जा सकता है। तो हरिणः गच्छति, हरिणः गच्छति मतलब हरिणः जा रहा है। किधर जाना, उससे हमें क्या करना है? तो हरिणः के लिए क्या आ जाएगा बच्चा? हरिणः के लिए आ जाएगा गच्छति। सिमिलरली गायकः, गायकः क्या करता है? मुझे बोलो गायकः क्या करता है? गाना ही गाएगा ना, ऑफ कोर्स। तो गायकः गायति। ठीक है, तुम्हारे लिए लाइन बना दूं क्या? चलो,
उसके बाद गायकः गायति। फिर नृपः, नृपः मतलब किंग। अब तुमने किंग को घूमते हुए देखा है ना, तो घूमना इज नोन एज भ्रमति। ठीक है, भ्रम करना, तुम बोलते रहोगे ना भ्रम, भ्रम मीन्स टू रोम। तो किंग को तुमने रोम करते हुए देखा तो है कि नहीं? तो नृपः के लिए क्या आ जाएगा, बोलो मुझे। नृपः के लिए आ जाएगा भ्रमति। किसी को डाउट है कुछ? चलो आई चेंज दी कॉलम आपका। तो नृपः भ्रमति। सिमिलरली सह, अगर तुम्हें बोर हो रहा है तुम आगे चले जाओ, मैं सिर्फ यही साइड करवा रहा हूँ, ठीक है? तो सह, सह तो कुछ भी कर सकता है, तो मैं चलती मान लेता हूँ। चलती मतलब सह चल रहा है। सह कौन है हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, बट इट्स मेल। फिर एषः, एषः वंस अगेन कुछ भी हो सकता है। तो मैं तिष्ठति बोल सकता हूँ क्या? तिष्ठति का मतलब होता है घूमना। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो तिष्ठति का मतलब होता है घूमना। फिरायला जातोय ना आपण, तर एषः साठी काय येणार? एषः साठी येणार तिष्ठति। तुम्हारे रेफरेंस बुक में अलग आंसर दिए जा सकते हैं, बट जो मैं दे रहा हूं वो भी सही है। फिर कह, कह म्हणजे हु। रुक जाओ, तो कह मतलब क्या होता है? हु। तो हु के लिए मैं क्या ढूंढ सकता हूं? तो समझो पश्यति बोल सकता हूं क्या मैं? पश्यति, पश्यति मतलब पश्य मतलब टू वॉच, राइट? कल समझाया था ना, टू वॉच। तो हु इज वॉचिंग ऐसा तो मैं पूछ सकता हूँ, तो कह के साथ पश्यति शिफ्ट कर देता हूँ मैं। तुम देखो, नोटिस करोगे किसी के साथ कुछ भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें उसके हिसाब से ही प्लान आउट कर दे। फिर अमितः वदति कर देता हूँ कि अमित बोल रहा है। अमित क्यों नहीं बोल सकता? अमित गूंगा है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। कपोतः, कपोतः एक पक्षी है, तो पक्षी को क्या मैं बोल सकता हूँ? वहती बोल सकता हूँ। वहती म्हणजे तो वहतो ना, म्हणजे आपण सांगतोय की आकाशात विहरतो। तो विहरतो मतलब क्या रहता है? टू फ्लाई। तो वहती का मतलब होता है टू फ्लाई। ये सब समझ लो अभी के लिए, इतना याद नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। तो कपोतः मतलब अपना जो बर्ड है कप्पू, वो क्या करता है? देखो, कपोतः जो बर्ड है, इट फ्लाइज इन द स्काई। क्लियर है सबको? देखो, आई नो लेक्चर थोड़ा बोरिंग जा रहा है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें आ रहा है तो फिर तुम आगे कर लो, ये पेपर में नहीं आता। फिर मार्जारः, मार्जारः के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? क्षिपति। क्षिपति मतलब पीना, ठीक है? क्षिपति मीन्स टू ड्रिंक। तो जे आपले मांजर आहे, ठीक है, टू ड्रिंक। तो जो हमारा ये रहता है कैट, कैन इट ड्रिंक मिल्क? ऑफ कोर्स कैट ड्रिंक मिल्क। तो मार्जारः के लिए क्या आ जाएगा? क्षिपति। सॉरी, कपोत के साथ मिक्स हो गया ना। देन शुकः, शुकः के लिए क्या आएगा? बोलो मुझे। शुकः तो अपना फेवरेट ना, शुकः इज पैरेट। तो पैरेट के लिए कोई अच्छा ऑप्शन तो बचा नहीं है, तो मैं समझो पैरेट के लिए बोल दूंगा कि पैरेट आ रहा है। तो अगर गच्छति का मतलब, गच्छति का मतलब टू गो होता है, तो आ गच्छति का मतलब क्या हो जाएगा? टू कम। म्हणजे जेव्हा तुम्ही घरी जातोय तेव्हा कसं येणार की त्वम गृहे गच्छति, ठीक है? आई जस्ट राइट इट डाउन। हाँ, लिख दो अपने बुक में, व्हेन यू आर गोइंग क्या आ जाएगा तभी? सह गच्छति, he is going. But when you are coming,
ठीक है, व्हेन यू आर कमिंग तब क्या हो जाएगा, सह आगच्छति। किसी को डाउट है? नहीं ना। उसके बाद तो मैंने क्या किया, मैंने शुकः को आगच्छति के साथ जोड़ दिया। सो लास्ट अपना सिंह। सिंह क्या करता है, गरजता है। गरजने का कौन सा ऑप्शन है, एक ही। गरजने का तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज गर्जति। तो सिंह गर्जति। क्लियर है सबको? अभी कोई बोलेगा नहीं ना भैया इनकम्प्लीट रखा है। अगर मैं तुम्हें इतना होमवर्क दे दूँ, चटका से लेके शिक्षिका तक में होमवर्क दे दूँ और बोलो कि अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो बोल देना, तो तुम बोल दोगे ना? ऑफ कोर्स भैया बोल देंगे, आपसे छुपा के क्या करना। तो बस बोल देना मुझे, मैं ये वाला पार्ट भी सॉल्व करवा के दे दूंगा। अभी फटफट कॉपी करो पॉज करके। कर लिया? चलो फिर मैं रब कर देता हूँ। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट, ये तुम्हारे पेपर में एक ब्लू ही अच्छा है ना, एक या 2 मार्क्स के लिए तुम्हें ऑफकोर्स 100% पेपर में दिखने वाला है यूनिट टेस्ट में। तो हमें वही करना है जो हमने पहले किया, फोटो देखना है और नीचे लिखना है। सो सिंपल, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ तो देख लेते हैं। हाँ, सो लेट्स सी, हमें बस क्या करना है, ये जो इमेज दिया है उसको नीचे हमें कॉपी डाउन करना है और संस्कृत में लिख देना। इजी इजी रहता है, पेपर में भी इजी इजी ही आएंगे, सो डोंट वरी। सबसे पहले ये जो लड़की दिख रही है तुम्हें, ये जी मूली आहे, क्या तुम्हें वो स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रही है? यस, तुम्हें वो स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रही है। सो अगर स्कूल यूनिफॉर्म में जो लड़का रहता है वो रहता है छात्र, तो लड़की क्या रहेगी, छात्रा। क्लियर है? आ की मात्रा ऐड हो जाएगी। बट अगर तुम्हारे रेफरेंस बुक में बालिका भी दिया है, then to it's not wrong because at the end ये लड़की भी है। तो मैं तुम्हें इसके दोनों आंसर दे देता हूँ, खुश? तुम भी क्या जी लोगे? ठीक है, 1 सेकेंड। एशा, एशा या सह कुछ भी चलेगा, सॉरी सा, एशा या सा कुछ भी चलेगा। तो एशा बालिका छात्रा काय करते थे? तुम देखोगे भैया यहाँ पे वो खाना भी नहीं खा रही है, उसके बाद यहाँ पे वो पानी भी नहीं पी रही है, ठीक है, यहाँ पे वो डांस भी नहीं कर रही है, यहाँ पे गाना भी नहीं गा रही है, पर यहाँ पे वो स्माइल कर रही है, यहाँ पे वो हंस रही है। ठीक है, दिख रहा है ना, शी इज स्माइलिंग, तो वो हंस रही है। तो हंसने को बोलो क्या बोलते हैं संस्कृत में? हंसती। ठीक है, वो हंसती है ना, तो हंसती। सो इजी। तो एषा बालिका किंवा छात्रा हंसती। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो फटफट जाके देख लो, बिकॉज उसके बिना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। अभी देखो, वंस अगेन, चालू होते ही सबसे पहले तुम्हें क्या लिख देना है? एषा किंवा सा, काही ही चाले। अब ये कौन है? ये है एक आंटी, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज एन आंटी। तो आंटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? महिला बोलते हैं, कि महिला हेल्पलाइन सुना रहेगा ना। सो आंटी इज नोन एज महिला। एनी डाउट्स? तो एशा महिला, अब वो क्या करती है? वो चलती है ना, तो वो चलती है, सिंपल। संस्कृत में भी वो चलती ही है, ठीक है। सो संस्कृत में वॉकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉकिंग इज नोन एज चलती। किसी को कुछ डाउट है? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, तुम्हें डाउट उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए। वंस अगेन, आते ही अगर लेडी है तो सबसे पहले आ जाएगा एशा, एंड अगर या फिर सा, बट अगर मेल है तो क्या आ जाएगा? एशः।
एंड नपुंसकलिंग है तो आगे बताऊंगा। अब ये कौन है? शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। तुम नोटिस करोगे शी इज राइटिंग समथिंग ऑन बोर्ड, सो दे आर ट्राइंग टू से कि शी इज अ टीचर। अब टीचर को हम लोग संस्कृत क्या मराठी में भी क्या बोलते हैं? शिक्षिका, राइट। तो जो मराठी में बोलते हैं वही हम संस्कृत में भी बोलेंगे। तो एषा शिक्षिका। अब वो क्या कर रही है? वो पाठ पढ़ा रही है। वो क्या पढ़ा रही है? पाठ पढ़ा रही है। तो पठती। क्या कर रही है? वो पाठ पढ़ा रही है तो पठती। ठीक है, मैं तुम्हें इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स दे रहा हूँ याद करने के, एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंट दिख रही है? एंट, एंट इज नोन एज पिपीलिका। एंट इज नोन एज पिपीलिका। क्या बोलता है एंट को? पिपीलिका। तो एशा, स्पेलिंग देख लो, पी पी ली का। ठीक है, बस ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, हमेशा लास्ट वाला याद रखना। अब वो क्या कर रही है? वो खा रही है, दैट इज शी इज खादती। ठीक है, अगर स्क्रीन पे नहीं आया तो अभी अच्छे से देख लो, अच्छे से कॉपी कर लेना वर्ड टू वर्ड, एकदम डिटेल में जो है मैंने सिखा दिया। तो बच्चा ऐसे भी लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मैंने सोचा था तद एतद भी आज कंप्लीट कर दूंगा, बट ठीक है, विल गो स्लो एंड स्टडी बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हम आराम से जाएंगे और ये रेस को जीत जाएंगे। डोंट वरी, विद इन नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारा यूनिट टेस्ट का सिलेबस खत्म कर दूंगा एंड देन मैं 9th का यूनिट टेस्ट सिखाना चालू कर दूंगा। तो अगर तुम्हारे 9th के 10th के भाई बहन है तो उनको बोल दो 10th का तो यूनिट टेस्ट हो गया है, जल्दी आके लेक्चर देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने। तो आज ज़्यादा लूँगा नहीं, आज के लिए इतना ही। तो बच्चा पार्टी, आज इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर लेना। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुश रहना, मस्त मगन रहना। बाय बाय।